अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, खुद को इस कदर जमा के चल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। जैसे मजबूती के साथ हमने बीजगणित यानी कि अलजेब्रा हमने ख़त्म किया था, उसी मजबूती के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। आज इसका दूसरा लेक्चर, इसके पहले एक वीडियो हो चुका है, एकदम बेसिक से ले चलें, जिसको कुछ भी नहीं आता हो त्रिकोणमिति में वहाँ से स्टार्ट किए हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आज हम लोग एंगल देखेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान कैसे होता है। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। वैसे मानों को डायरेक्ट रख के आप जो है 2-2 सेकेंडों में हल करेंगे। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, फिर होता है कोसेक। ठीक, पहले होता है 0 डिग्री, फिर जो है 30, 45, 60 और 90। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना, उसके बाद जो है आपका काम हो जाएगा। किसका मान? सिर्फ साइन का मान याद रखना है। देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/, करणी में 2 होता है। साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। बस आप ये याद कर लीजिए, एक ही याद कर लीजिए, उसके बाद सभी हम जो है आप डायरेक्ट इसको निकाल के इसी से सभी बता देंगे। जैसे देखिए कॉस का अगर चाहिए तो ये इसी साइन को इधर से उल्टा लिखते चले आइए, यानी कि कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान ये साइन 60 अंश का मान उल्टा जो है कॉस 30 अंश का होता है। तो इसका जो है ये यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि √3/2। तो कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस जो है 45 अंश का मान जो है 1/√2 होता है। कॉस 60 अंश का मान जो है क्या होगा, ये यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, और कॉस 90 अंश का मान 0। अब देखिए ये तो साइन का लिखते चले आए, इसी को उल्टा क्रम करके यहाँ से शुरू कर दिए। अब देखिए टैन का अगर चाहिए, टैन का 0 अंश का मान क्या होता है, तो टैन बराबर आपको पता है, टैन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये जानते हैं ना। और टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी कि आप इतने बटे में इतना कर देंगे तो टैन 0 अंश का मान निकल के आ जाएगा। टैन 30 अंश का मान चाहिए तो 1/2 में जो है 3/2 √3/2 से डिवाइड कर देंगे, जो मान बचेगा वो आएगा। फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे, जो मान बचेगा वो आएगा। फिर इसके बटे में इतना करेंगे, जो आएगा ये। फिर उसी तरह इस तरह, फिर उसका उल्टा जो है कॉट आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 0 में 1 से डिवाइड करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं 0 प्राप्त होता है, यानी टैन 0 अंश का मान 0। टैन 30 अंश का मान 1/2 में √3/2 से जो है डिवाइड करेंगे तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो है ये तो सेम है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1। और यहाँ पे इतने बटे में इतना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी √3 बचेगा। अरे √3/2 में जो है 1/2 से डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये एक नीचे लिखिए चाहे ना लिखिए, बात बराबर है। तो ये बचेगा क्या, √3। ठीक, यही क्रिया हम कर रहे हैं। अब देखिए
अब एक में जो है 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या में जब शून्य से डिवाइड करते हैं तो ये इनफाइनाइट आता है, ठीक, अनंत, जिसे अपरिभाषित कहते हैं। अब देखिए कॉट का चाहिए आपको, तो यही जो है उल्टे क्रम में इधर से शुरू कर दीजिए, यानी कि इनफाइनाइट √3 1/√3 फिर शून्य। देखिए कैसे इनफाइनाइट, फिर यहाँ पे इसको लिख लीजिए √3, फिर 1 के नीचे 1, फिर इसको यहाँ पे 1/√3, फिर ये वाला यहाँ पे लास्ट में, अरे ये यहाँ पे क्या है, शून्य है, तो ये शून्य यहाँ पे। अब देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब सेक का चाहिए। सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपको होता है 1/में कॉस होता है ना। सेक थीटा बराबर 1/में कॉस होता है और कोसेक बराबर 1/में साइन होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस का पे आपको पता है और साइन का भी पता है। तो 1/में जो है सेक थीटा बराबर 1/में कॉस थीटा होता है, यानी सबको जो है 1/1 में जितने कॉस थीटा के मान हैं सबको 1/1 में करते जाइए, जो मान प्राप्त होगा वो सेक का होगा। देखिए 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर 1/में इसको करेंगे 1/में √3/2 करेंगे तो ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2√3 बचेगा। अब देखिए अब जो है इसके 1/में 1/√2 करेंगे, यानी 1/में 1/√2 करेंगे तो √2 एकदम ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। उसी तरह इसको ऊपर कर देंगे, इसको उठा के ऊपर कर दीजिए, यानी 2 होगा, और इसको उठा के करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अभी इसका उल्टा क्रम यहाँ पे लिख दीजिए, यानी इनफाइनाइट 2, ये √2 यहीं पे उतर जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 2/√2 √3, और 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 सॉरी। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि साइन 0 अंश का मान, सिर्फ आपको साइन वाला पता रहना चाहिए, इससे सभी को सबका जो है निकाल लेंगे। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान 1/3 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। वहीं से आप सभी मान यहाँ तक निकाल लेंगे। समझ में आई बात। अब देखिए इसी मानों से हम लोग डायरेक्ट बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कुछ सेकंडों में। चलते हैं क्वेश्चन पे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके सामने ये क्वेश्चन है, सभी जितने हम क्वेश्चन कराएंगे सभी कहीं ना कहीं जो है CGL CHSL में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे, चाहे CDS में आया हुआ, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये CGL का है, Tier 2 का क्वेश्चन। 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान में 2 sin 30 इंटू कॉस 30 प्लस tan 45 डिग्री। आपको इसका मान निकालना है, तो देखिए डायरेक्ट करते जाइए। 5 गुणे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 होता है ना कॉस 45 अंश का, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये -4 इंटू tan जो है 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अपान में अब 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2, ये यहाँ पर भी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये यहाँ पे tan 45 अंश का मान 1 होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, देखिए ये यहाँ पे चला जाए तो ये 1/4 होगा, यानी कि 5/4 प्लस 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, आपका होगा 4/3, ठीक। अब यहाँ पे बटे में ये 2 से ये 2 कट गया, और ये कितना आ गया, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1/2 होगा कि नहीं, ये इससे कट गया और ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √3 + 1/2 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि इसका एलसीएम 12 आ गया दोस्तों। तो 4 × 12, 4 × 5 = 15 आ गया, 3 × 5 = 15, ठीक। अब यहाँ से 2 × 6 = 12 और ये -6
अब प्लस 6, अब फिर यहाँ पे 3 चौके 12, 4 चौके 16 माइनस 16 बटे में ये कितना √3 + 1/2। अब ये जाके यहाँ पे, अरे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 16 5 15 6 21, 21 में से 16 घटाएंगे 5 आएगा, 5/12 गुणे ये जो है एकदम ऊपर चला जाएगा 2, और ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + 1। अब 2 छक्का 12, यानी कि आ गया आंसर 5/6 कोष्टक में √3 + 1। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये आ गया। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या है। जैसे हमने बताया, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि डायरेक्ट आप cos 30 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान क्या होता है, sec 45 अंश का मान क्या होता है, डायरेक्ट आप इस तरह पुट करके मान सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, 2 कोष्टक में cos के पावर 4 60 डिग्री, sin के पावर 4 30 डिग्री, माइनस दूसरे कोष्टक में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री बराबर इतना है। यानी आपको सत्यापित यहाँ पे करना है कि जो है इधर भी जो है मल्टीप्लाई करके जो भी करना है, ये 1/4 इधर भी प्राप्त हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको प्राप्त करना है। तो इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट, देखिए कुछ सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। 2 × देखिए cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का 2 के पावर 4 प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है के पावर 4 माइनस, देखिए साइन 30 का उल्टा cos 60 होता है ना, पता है कि नहीं। उल्टे में जब लिखेंगे तब इसी तरह होता है, पहले साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और cos 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। फिर पावर 4 लगा दीजिए क्योंकि पावर 4 है, माइनस कोष्टक में tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 के पावर 2, यहाँ पे 2 लगा है, प्लस cot जो है 45 अंश का मान 1 के पावर 2, फिर प्लस देखिए 3 × यहाँ पे sec 30 का पूछा है, तो डायरेक्ट आपको नहीं पता है अगर sec 30 का, तो cos 30 का पता है क्या होता है, cos 30 का √3/2 होता है। इसी का 1/2 करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये वाला ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले नीचे कर दीजिए, यानी 2/√3 हो गया। बस ये sec 30 का मान पता चल गया, तो 2/√3 के पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते चलिए जाइए, 2 × यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, ये 2 दूना 4 दूना, इसका 4 घात करेंगे तो 16 होगा यहाँ पर भी और 16 यहाँ पर भी। तो यहाँ पे जब ये एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करिए, 16 का एलसीएम लेंगे 16 आएगा, और फिर जो है यहाँ से ये 2 होगा, माइनस फिर यहाँ पे देखिए 3 तरीका, यहाँ पे 3 होगा, अब फिर यहाँ पे +1। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों को +3 × 4/√3। ठीक, ये कोष्टक में रहने दीजिए। अब देखिए ये √3 का यहाँ पे स्क्वायर करें तो यहाँ पे भी √ इसका हट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया। अब देखिए ये 4 से 2 दूना 4, 4 से 4 चौके 16 कट गया, 4 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या आपका, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1 = 4 आएगा, और ये यहाँ पे 4 -4 और +4 कट गया तो आ गया कितना, 1/4 है। यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट इसका मान निकाल के। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये हज़ारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल तक, ये सीएचएसएल, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ जो है नंबर बदल देता है, आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से डायरेक्ट दे देगा। तो देखिए क्या करते हैं, अब जैसे 2 sin 2 थीटा बराबर जो है √3 दिया है, तो थीटा बराबर आपसे पूछा है, यहाँ पे √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, ये 2 है, इसको इधर ला दीजिए, यानी sin 2 थीटा बराबर √3/2। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए ये किसका साइन में जो इधर आता है मान, यानी कि साइन इधर है, तो ये इधर देखते हैं कि साइन में किसकी वैल्यू जो है √3/2 होती है। अगर यहाँ पे कॉस है तो कॉस देखेंगे कि किसका मान इतना होता है, टैन है तो टैन देखेंगे, कॉट है तो कॉट देखेंगे, जो इधर रहता है वो वही इधर भी मान देखते हैं कि ये किसका मान होता है। तो ये साइन किसका मान जो है √3/2 है, साइन 60 अंश का मान है। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो साइन इधर भी साइन इधर भी, जब ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी 2 थीटा बराबर 60 डिग्री के, तो थीटा बराबर कितने के, ये कट जाएगा 30, यानी कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब उसी तरह इसको सॉल्व करिए। अब ये माइनस में इसको इधर ला दीजिए, लाएंगे तो क्या √3 tan 2 थीटा बराबर 3 होगा, तो tan 2 थीटा बराबर 3/√3 होगा कि नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे जो है √3 नहीं रखना है, तो क्या करिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 यहाँ से देंगे। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि ये दोनों अंडर हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, tan 2 थीटा बराबर √3 बचेगा। अब √3 किसका मान होता है tan थीटा में, क्योंकि इधर tan है तो इधर भी tan में खोजेंगे कि tan किसका मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री। अब जब तुलना करेंगे tan इधर भी तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री के, तो ये काट देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ में आई बात। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू साइन कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 दिया है। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, साइन 2x बराबर साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू साइन 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 3/4 माइनस 1/4, यहाँ पर भी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब देखिए साइन 2x बराबर इतना आ गया, तो साइन 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ गया आपका 1/2। अब देखिए कि ये 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन कितने डिग्री का 1/2 मान होता है, ये होता है दोस्तों साइन जो है साइन 30 डिग्री का। तो साइन 2x बराबर साइन 30 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए अब ये इतना आ गया, तो ये साइन इधर भी बराबर, तो 2x बराबर 30 के, तो x बराबर कितना के ये काट देंगे तो आ जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या थी 15 डिग्री थी। समझ में आई बात। तो ये इस तरह यहाँ से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेकंडों में। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 अपान में 1 प्लस √3 है। तो न्यून कोण थीटा का मान आपसे पूछा है, क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व करिए कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर अब देखिए, अब इसमें भाग देंगे तो देखिए एक चीज़ बता दें तो फिर डायरेक्ट दोनों लिख देंगे। अब देखिए कॉस थीटा
ऊपर वाला क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। तो इसमें अगर हम कॉस थीटा से हमने लिखा कि अंश यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश वाले में और दोनों में जो है कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसको जो है ये इतने को इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉमन करेंगे तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, फिर चीज़ यही इसी तरह ये लिखा जा सकता है। तो ये इससे कट गया तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होगा क्या, टेन थीटा, यानी 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। वही चीज़ जिससे डिवाइड करते हैं उसको काट दीजिए, वहाँ पे 1 लिख लीजिए और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस, देखिए कॉस थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि आया था आपका निकल के 1 माइनस टेन थीटा अपान में। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 1 प्लस टेन थीटा होगा। इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ से 1 माइनस √3 अपान में 1 प्लस √3। जब आप यहाँ से तुलना करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पे देखिए एक जो है 1 के बराबर है, टेन थीटा इसके बराबर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, और ये इसके बराबर ये इसके बराबर होगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर √3 हो जाएगा। ठीक, तो किसका मान जो है टेन में जो है √3 होता है, टेन 60 अंश का मान होता है। तो टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री। तो तुलना करेंगे टेन इधर भी टेन इधर भी, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक, छोटे छोटे से लेके एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं दोस्तों। ये सब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन थे आपके जो है ये CGL CSHL में आए हुए क्वेश्चन है। तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। इस तरह आपको सिर्फ जो है मान पता रहना चाहिए कि ये डायरेक्ट आप इसका मान रख के निकाल सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को इसी तरह डायरेक्ट जो है मान रख के कुछ सेकेंडों में जो है हल कर लेंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग इससे बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे और सत्यापित करने वाले क्वेश्चनों को देखें। मैं गारंटी देता हूं कि अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आपने तो एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, चाहे CGL हो, चाहे NDA CDS कोई भी एग्जाम हो, CHSL का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जितना हम पढ़ा देंगे। आप वीडियो जो है मेरी अलजेब्रा को उठाकर जांचना चाहें तो जांच सकते हैं। अलजेब्रा हमने जितना पढ़ाया है 9 वीडियो में पूरा अलजेब्रा समाप्त किया है। आप CDS का पेपर उठा के और मेरे अलजेब्रा पढ़ाए हुए क्वेश्चनों को मिला लीजिए, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं गया, सब उसी पढ़ाए हुए में से आए हैं। कल हम इसका जो है CDS पेपर का अगले वीडियो में जब इसका डिस्कशन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैसे क्या होता है। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।